पेशावर ज़ल्मी की टीम में ना एक फास्ट बॉलर है, लंबे कद का, पतला सा, अली रज़ा। ये लड़का जो है ना, पिछला जो अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था ना, उसमें हाईलाइट हुआ था। उस टूर्नामेंट में इस लड़के ने ना टोटल 3 मैचेस खेले थे। पहले मैच में 2 विकेटें, दूसरे मैच में 3 विकेटें, तीसरे मैच में 4 विकेटें सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और धूड़ पट के रख दी थी। इयन बिशप का बस नहीं चल रहा था इस बच्चे को अपना मुंह बोला बेटा बोलकर अपनी सारी जायदाद इसके नाम कर देता और अपनी सगी औलाद को कहता भागो ग्रोसरी वालों, तुम्हें मैं नहीं जानता, लेगेसी तो ये बच्चा चलाएगा मेरी आगे फास्ट बॉलिंग की। अली रज़ा पाकिस्तान का अगला शोएब अख्तर बन सकता है। भाई पूछो कैसे। शोएब अख्तर क्या करता था? शोएब अख्तर डेड विकेट्स के ऊपर भी ना फट्टा विकेटें, बैटिंग ट्रैक्स, डेड रबर, उन पे अपनी पेस नहीं कम करता था। वो बैटर्स को अपनी पेस से आउट करता था, ठीक है, डेड रबर्स के ऊपर भी। अली रज़ा ने आज वो काम किया है। पिंडी की फट्टा विकेट के ऊपर इसने मुल्तान सुल्तान्स के अगेंस्ट 4 विकेटें ली हैं मैच में, ठीक है। और इसने एग्जैक्टली वही काम किया जो शोएब अख्तर किया करता था कि इसने ही मेड श्योर कि भाई फास्ट विद पेस, छोड़ना नहीं है, पेस से बॉलिंग करनी है। 137, 138, 139, 140, 140 प्लस की पेस से। और इसने ऐसा भी नहीं है कि जनाब आप कहें कि इसने जो विकेटें ली हैं वो एवी, वो जैसे कहते हैं ना आउट ऑफ फॉर्म टाइप। इसने ब्रेसवेल को आउट किया है, इसने कामरान गुलाम को आउट किया है, इसने इफ्तिखार अहमद को आउट किया है, और इसने एश्टन टर्नर को आउट किया है। ये इसने मिडल ऑर्डर में 4 ये मेजर विकेटें ली हैं और इसने कमर तोड़ के रख दी, और विद पेस और बाउंस। इसको मारने जाते थे, इसका गेंद ही उनके बल्ले नहीं पड़ रहा था, एकदम से इसका गेंद भारी करके आ जाता था। मतलब आप अंदाज़ा करें बैटिंग विकेट के ऊपर इसका गेंद स्किड कर रहा था। और ये लड़का सिर्फ 17 साल का है, सिर्फ 17 साल का। आपको एक जेन्युइन फास्ट बॉलर मिल गया। अब आपने देखना ही है कि आप इस लड़के को आपने जैसे कहते हैं ना संवारना कैसे है। उसके अंदर टैलेंट है, स्किल सेट है, बॉलिंग कैपेबिलिटी है। अब उसे सिर्फ चाहिए एक्सपोजर, एक्सपीरियंस, और वो विद द टाइम उसको मिलता जाएगा। अली का मैं देख रहा था, अली के तो अभी कुछ ज़्यादा इसने कुछ किया भी नहीं है। अंडर 19 वर्ल्ड कप मैंने आपको बताया 3 इनिंग्स खेली हैं, 9 विकेटें ली, इकॉनमी 3.2 की, एवरेज 20 की। आयरलैंड के अगेंस्ट 2 विकेटें, बांग्लादेश अंडर 19 3 विकेटें। ऑस्ट्रेलिया को तो इसने, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इसने ऑलमोस्ट अपनी बॉलिंग से पाकिस्तान को सेमीफाइनल जितवा दिया था, ऑलमोस्ट। ये लड़का ले गया था सिंगल हैंडेडली मैच यार। वो तो फिर अब ऑस्ट्रेलिया, वो जिसे कहते हैं ना धागे जितनी बारीकी से ना, ऑस्ट्रेलिया वो मैच जीत गया। अच्छा, फिर उसके बाद पाकिस्तान वनडे कप 3 इनिंग्स में 4 विकेट्स। अच्छा, 4.8 की इकॉनमी, 31 का स्ट्राइक रेट। अच्छा, अंडर 19 एशिया कप 3 इनिंग्स 4 विकेट्स, 4.3 की इकॉनमी, 39 की स्ट्राइक रेट। इंडिया के अगेंस्ट अंडर 19 जो मैच था वो उसमें इसने 3 for 36 अगेंस्ट इंडिया, बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग। अच्छा, 2024 का T20 कप, उसमें 4 इनिंग्स में 2 विकेट्स। कायद आज़म ट्रॉफ़ी पहला सीज़न इसका, वो जिसे कहते हैं 4 इनिंग्स में 13 विकेट्स। अच्छा, नेशनल T20 कप 2 इनिंग्स में 2 विकेट्स। अभी PSL में इसने 3 इनिंग्स में 5 विकेट्स ली हैं। ओवरऑल इस लड़के का जनाब ये, अच्छा भाई इसका PSL का ये पहला सीज़न है, ये पहली दफ़ा PSL में आया है, ठीक है ना। अच्छा, वो उसी में इमर्जिंग कैटेगरी में फर्स्ट क्लास में इसकी 12 इनिंग्स में 32 विकेट्स हैं, ठीक है। 20.5 की बैटिंग एवरेज, बॉलिंग एवरेज, और 3.8 180 की इकॉनमी। इनिंग्स बेस्ट 7 for 48, मैच बेस्ट 10 for 110। लिस्ट ए में 12 इनिंग्स में 17 विकेट्स, T20s में 9 इनिंग्स में 9 विकेट्स। ये इसकी बॉलिंग है। रावलपिंडी राइडर्स, पाकिस्तान अंडर 19 और पेशावर ज़ल्मी, ये इसकी 3 टीमें सच चल रही हैं अभी। आप इस लड़के का, मतलब उस लड़के ने जिस किस्म की बॉलिंग की है, ये बेसिकली ननकाना साहब से बिलोंग करता है। ये जो थे ना मसरूर साहब, उनका मैं आपको मोहम्मद मसरूर अंडर 19 के असिस्टेंट बैटिंग कोच,
ये उनकी बेसिकली फाइंड है। ये सियालकोट अंडर 19 की तरफ से नेशनल अंडर 19 कप खेला था और उस टूर्नामेंट में इस लड़के ने 17 विकेट्स ली थी। राना नवीदुल हसन की अकेडमी में ये लड़का बॉलिंग करता रहा है। ये वहाँ से भी बेसिकली हाईलाइट हुआ था। लाहौर कलंदर्स को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस लड़के को बेसिकली बड़ा स्पेक्ट्रम दिया था। जब ये उनके वो था ना उनका जो PDP प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये उसमें भी हाईलाइट हुआ था ये लड़का। इसका मुझे याद है, इसका एक इंटरव्यू भी है उस प्रोग्राम के दौरान अली रज़ा का। सर लाहौर कलंदर्स के साथ आप जितना मर्जी इख्तलाफ कर लें, लेकिन लाहौर कलंदर्स ने पाकिस्तान को टैलेंट के नाम के ऊपर कुछ ना कुछ हद तक सर्व किया। ये बाकी जितनी फ्रेंचाइजीज़ वाले हैं ना, ये सारे बस इन्होंने टैलेंट के नाम पे आई रियली डोंट नो क्या दिया है। लाहौर कलंदर्स की अपनी एकेडमी है। जित पाकिस्तान PSL की 6 फ्रेंचाइजीज़ हैं, सिर्फ 2 फ्रेंचाइजीज़ हैं जिनकी अपनी एकेडमीज़ हैं। एक लाहौर कलंदर्स की, दूसरी मुल्तान सुल्तान्स की। बाकियों ने अपनी एकेडमीज़ तक नहीं बनाई। KPK में कितना टैलेंट है, पेशावर ज़ल्मी उनके लिए क्या करता है। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने बलूचिस्तान के टैलेंट हंटिंग में क्या रोल प्ले किया। कराची किंग्स ने कराची में या सिंध की क्रिकेट के लिए क्या किया है। आप ज़रा पूछे ना कभी इनसे। ये पिंडी का इतना बड़ा डिवीज़न है यार, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने क्या किया इतने बड़े डिवीज़न में। ये टैलेंट नहीं है? यू रियली थिंक टैलेंट नहीं है? और ये कुछ करते ही नहीं है। ये बाकी फ्रेंचाइजीज़ वाले ये साल के 2 महीने आ जाते हैं। इनका वो वाला हिसाब है कि वो जिसे कहते हैं ना, वो किसी गांव में मेला सज जाए तो वो उस गांव में रहने वाले खुसरे शुसरे जो हैं उनको भी होता है कि चल भाई महीना एक मेला लगा रहेगा, मौत के खून में डांस करते रहेंगे, 4 पैसे बना लेंगे। ये वो वाला काम करती हैं ये बाकी फ्रेंचाइजीज़। ये और मैं आपको क्या मिसाल दूँ यार, क्या काम किया इन्होंने। अली रज़ा जैसा टैलेंट, ये तो LQ और बाकी सबका शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसकी वजह से हाईलाइट हो गया, वरना इस लड़के का पता ही ना लगता। बाकी तो कुछ कर ही नहीं रहे। उधर PSL आता है, आ जाते हैं बयान करते कि हमारे साथ ये मसला वो मसला, घंटा मसला। सालो मैं मान ही नहीं सकता, तुम 10 साल से फ्रेंचाइज चला रहे हो और तुम कहते हो कि हमें फ़ायदा नहीं होता। ये दुनिया का कौन सा बिजनेस है कि जो 10 साल से जनाब आप कोई 22 मिलियन दे रहा है PCB को, ये फ्रेंचाइजी कोई 26 मिलियन दे रहा है, कोई 25 मिलियन दे रहा है। ठीक है, सबसे सस्ती मेरा ख्याल कोयटा ग्लैडिएटर है, कोयटा ग्लैडिएटर्स है, वो 10-12 मिलियन दे रही है। तुम हर साल इतने पैसे दे रहे हो और तुम कह रहे हो कि तुम नुकसान में जा रहे हो, 10 साल से नुकसान में जा रहे हो। मैं बता रहा हूँ चड्डों में देगा ना टिड्डे कर दूंगा तुम सबकी, अगर तुम ये दोबारा मैंने तुम लोगों से बात सुना। तुम लोगों ने क्रिकेट के नाम पर घंटा भी नहीं किया पाकिस्तान के लिए, मुंह चुक के आ जाते हो। तुमसे तो अच्छे वो लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स वाले हैं, कम से कम अकेडमीज़ तो बना दी। बाकी सब ने क्या किया है। इन जैसे टैलेंट जो है वो पता नहीं बेचारे किधर के किधर रह गए। तो ये जो अली रज़ा है यार, ये आपको मिल गया। आपने अभी इसे फ़ौरन से नेशनल टीम में नहीं लेकर आना, कोई मसला नहीं, इसको अपने रडार पे कर लें, इसको थोड़ा सा और खेलने दें, इसको मज़ीद पॉलिश होने दें, इसे 1-2 सीज़न ज़रा इसको ज़्यादा से ज़्यादा रेड बॉल क्रिकेट खिलाएँ, पीरियड। इसको कहें जानू खेलो कायद आज़म ट्रॉफ़ी, वो दूसरा प्रेसिडेंशियल कप खेलो, रेड बॉल क्रिकेट जितनी मैक्सिमम खेल सकते हो खेलो, रेड बॉल क्रिकेट तुम्हें निखारेगी। अली रज़ा को मैं अभी बता रहा हूँ, अगर वो मेरी वीडियो देख रहा है, जानू आपको रेड बॉल क्रिकेट निखारेगी। ये मत पढ़ना ये वाइट बॉल क्रिकेट और ये T20 लीग्स और फलाना टिमकाना। आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर लो, आप बहुत बड़े बॉलर बन सकते हो। यू हैव दैट इन यू। ज़्यादती ना करना अपने साथ, ये लीगों में घुस जाना और ये बाकी और मैं पैसे बना लूँ ये वो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुमने रेड बॉल क्रिकेट डोमिनेट कर दी, तुम एक अच्छे क्वालिटी के बॉलर बन गए ना 22-23 साल की उम्र तक, इतना पैसा आएगा ना तुम्हारे पास, इतना पैसा आएगा कि तुम पागल हो जाओगे। ये मैं तुम्हें चैलेंज करके बात कह रहा हूँ। दुनिया भर की क्रिकेट देख लो, वो किस एज में लड़कों को ले रही है और वहाँ पर चल क्या रहा है। तो तुमने अगर, और तुम्हारे भाई इस लड़की के अंदर सब कुछ है, पेस इसके पास है, मूवमेंट ये जनरेट करता है। एस्टन टर्नर को जो इसने गेंद मारा वो ज़रा जाकर चेक करें, इतना प्यारा सीम के साथ गेंद अंदर आया, ओए होए होए होए। उसको टर्नर के पास कोई जवाब ही नहीं था, हालांकि वो ठीक ठाक बैट्समैन है। तो इस लड़के ने ना बस मेहनत करे बस, और कुछ भी नहीं। जितना मेहनत करेगा उतने बाबा जी आपका ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका निज़ाम सिद्धा हो जाना, और हर तरह का, बॉलिंग क्वालिटी का भी और पैसों का भी। और ये जो ग्रोसरी वाले हैं ना, इनके मशवरों पे ना जाना। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मशवरा तुम्हें जेन्युइन जो है ना वो उससे मिलेगा जो पाकिस्तान क्रिकेट का ट्रू फ़ैन है। जैसे ये तुम्हारे सामने बैठा है कि T20 लीग्स में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैसे जितने मिल रहे हैं अभी
उससे अपना निज़ाम चलाओ, और वो इतने होंगे डेफिनेटली कि तुम्हारा निज़ाम चल जाएगा। तुम खेल रहे हो आगे पीछे क्रिकेट फर्स्ट क्लास, तुम जस्ट कंसंट्रेट करो अपनी बॉलिंग के ऊपर, और बॉलिंग तुम सीखोगे रेड बॉल क्रिकेट में लंबे लंबे स्पेल कराकर, तो उससे तुम्हारी फिटनेस भी बेहतर होगी, उससे तुम्हारा स्टेमिना भी बेहतर होगा, तुम्हारी बॉलिंग में भी क्वालिटी आएगी, तुम्हें नई गेंद से गेंद करना आ जाएगा, तुम्हें पुराने गेंद से गेंद करना आ जाएगा। ये आर्ट होता है पूरा, तुम्हें ये आर्ट सीखना है, क्योंकि तुम्हारे पास माशाल्लाह 17 साल की उम्र में जो आर्सेनल है ना, वो इस टाइम मुझे किसी और के पास नहीं नज़र आता। इवन जो तुमसे ज़्यादा बाबे बॉलर्स हैं उनके पास भी नहीं है। तो प्लीज़ अपने आप को ज़ाया ना करना यार, तुम्हारे आगे ना ये हमारे हाथ जुड़े हुए हैं एज ए पाकिस्तान के क्रिकेट फ़ैन। मैं नहीं चाहता कि मैं जिस तरह बाकियों की माँ पैंट करता हूँ तुम्हारी भी करूँ कि तुम भी लग गए हो वो बाकियों की लाइन में। अबे ये बाकी सारे तो फारग हैं, ऑनेस्टली इनके मशवरों पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जो तुम्हारा कप्तान है या जो भी है, मैच को मैच की तरह खेलो, अपना फुल जोर लगाओ जिस तरह लगाया है, बात ख़त्म। बाकी जो है ना, मैं तुम्हें बात बताऊं तो इससे तुम्हें तो यार तुम इयन बिशप तुम्हारा इतना बड़ा फ़ैन है, तुम मुझसे बात करके ना दुनिया के जितने बड़े बड़े कमेंटेटर्स हैं, जितने बड़े बड़े क्रिकेट के एक्सपर्ट्स हैं ना, तुम उनके साथ डायरेक्ट हो जाओ। वो जो तुम्हें बंदे ना कि तुम इस तरह से ये करो, तुम वो वाला चीज़ ही फॉलो कर लो तो तुम्हारे लिए बहुत है। कोई ज़रूरत नहीं है ये अपने लोकल्स जो है ना इनकी बातें मानने की। ये आप नहीं कुछ कर सके, ये किसी दूसरे का भी नहीं करने देते, ये मैं तुम्हें बता दूं। तो आगे तुम्हारी मर्ज़ी है, इनके अपने कोठे पके नहीं हैं, ये दूसरों का भी गलती से कोई कोठा पका करने चले जाए तो उसके सामने बुराइयां करनी शुरू हो जाती हैं कि पाकिस्तान से आजकल सीमेंट नहीं सही आ रहा, 2 नंबर है, पक्का करा लोगे कल किधरे छत थले आगे फेर की करोगे। बंदा पूछे जो वो कच्चा है उसकी छत नहीं नीचे आ सकती। बस कंसंट्रेट ऑन योर बॉलिंग भाई, तू 22-23 साल की उम्र में बहुत बड़ी बॉलिंग बला बन सकता है। अगले 4-5 साल तुझे क्या मेहनत करनी है वो मैंने तुझे उसका एक हल्का फुल्का डायरेक्शन भी बता दिया है। सो यार तेरी मेहरबानी यार, सानू खुमार ना करी यार, बस तेरे से यही गुजारिश है। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।